और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ बीजापुर से। नेशनल पार्क इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है, तो ब्लास्ट में एक जवान शहीद होने की जानकारी सामने आई, तो 3 जवान घायल हुए। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। तो इलाके में सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान। इसी दौरान हादसा यहां पर हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते एक जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। इलाके में सर्चिंग पर डीआरजी के जवान निकले थे। बड़ी और अहम खबर बीजापुर से, जहां नेशनल पार्क इलाके में आईडी ब्लास्ट होने की बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस ब्लास्ट में एक दुखद खबर सामने आई, जहां एक जवान शहीद हुए, तो वहीं 3 जवान के घायल होने की खबर है। फिलहाल सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन फिलहाल गनीमत ये कि घायल जवान की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाज जारी है। और उधर इलाके में सर्चिंग पर डीआरजी के जवान निकले थे, उसी दौरान आईडी ब्लास्ट होने से ये पूरा मामला सामने आया है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आईडी ब्लास्ट होने के चलते एक जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवान की तस्वीर है, दुखद खबर है। दूसरी तस्वीर जहां पर 3 अन्य जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं, उनका इलाज जारी है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इनका इलाज जारी है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस पूरे हादसे के बाद, घटनाक्रम के बाद। तो वहीं बताते चले कि अब सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग में जुटी हुई है। बताते चले कि नक्सलियों की तरफ से लगातार कायराना करतूत देखने को मिल रही है। एक के बाद एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की टीम एक्टिव नजर आ रही है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, तो नक्सलियों में इस बात को लेकर बौखलाहट देखने को मिल रही है। और कायराना करतूत बार बार नक्सलियों की देखने को मिलती है, जहां आईडी प्लांट किया जाता है। और अब आईडी ब्लास्ट होने से ये बड़ी घटना घटी, जहां पर एक जवान शहीद हुए। 3 के घायल होने की जानकारी सामने आई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिलहाल खतरे से बाहर की स्थिति बताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। पंकज, आईडी ब्लास्ट हुआ नेशनल पार्क इलाके में, ऐसे में फिलहाल मौके पर क्या कुछ अपडेट, क्या सर्चिंग का कार्य जारी? दरअसल देखिए, डीआरजी के जवान नेशनल पार्क एरिया में निकले हुए थे और डीआरजी के जवान नक्सलियों के बड़े सर्च अभियान में निकले थे। उसी वक्त नक्सलियों के आईडी के ब्लास्ट की चपेट में 4 जवान आए, जिसमें से एक जवान हमारे दिनेश नाग है वो शहीद हो गए और 3 जवानों को हल्की चोट आई है। जो जवान घायल हुए हैं उनको वहां से लाया गया है और जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इसके बाद बेहतर उपचार के लिए उनको एक्यूमेंट किया जाएगा। दरअसल मैं बता दूं कि इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा सर्च अभियान निकाला गया था। जानकारी के मुताबिक नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसके बाद में वहां के जो एसपी हैं बीजापुर के जितेंद्र यादव, उन्होंने एक टीम यहाँ से रवाना की थी। डीआरजी के कुछ जवान निकले हुए थे, मोटरसाइकिल की गश्त पे जवान थे। तभी जवानों का सीरियल ब्लास्ट हुआ है, जिस ब्लास्ट की चपेट में जवान आया है। उस इलाके में सर्चिंग बढ़ाई गई है और रीएनफोर्समेंट की टीम उस इलाके में भेजी गई और बड़ा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सर्च अभियान चलाया जा रहा है और लगातार यहां पर कायराना करतूत नक्सलियों की देखने को मिल रही है। आईडी प्लांट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में नक्सलियों की गतिविधियों को समझें तो आखिर कौन कौन से नक्सली वहां पर सक्रिय बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए अब सुरक्षा बल क्या कुछ और कदम उठा रही है? दरअसल जिस इलाके में सर्च अभियान चलाया गया था उस इलाके में डीबीसीएम रैंक के नक्सली मौजूद थे और नक्सलियों की एक मीटिंग होने जैसी भी सूचना उस इलाके से आ रही थी। बीजापुर जिले की अगर हम बात करेंगे तो चाहे कुटरू का इलाका हो या निमेड़ का इलाका हो, नेशनल पार्क एरिया कमेटी हो, भैरमगढ़ एरिया कमेटी हो, उन इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। बीते हफ्ते भर में ही बात करेंगे तो जवानों ने अंदरूनी इलाकों में 2 अलग अलग मुठभेड़े करके भी 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया था और कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी उन इलाकों में हुई है। लगातार इन इलाकों में सर्चिंग अभियान भेजे जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत आज या डीआरजी के जवान निकले हुए थे, जहां पर यह घटना हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है और 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को उपचार भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं घायल जवानों का उपचार किया जा रहा है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में सुरक्षा बलों की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। क्या इस पूरे घटना के बाद सरकार की तरफ से किसी तरह के बयान सामने आया हो? अभी फिलहाल सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें सख्त निर्देश दिए कि बारिश के भी समय में जो मानसून ऑपरेशन है वो जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो दंतेवाड़ा जिले
चाहे दंतेवाड़ा जिला हो, बीजापुर हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, बस्तर संभाग में सभी जिलों में नक्सलियों के खिलाफ एक समन्वय बना करके, एक जिले से दूसरे जिले से समन्वय बना के जो बॉर्डर के एरिया है उन इलाकों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभियान लगातार चलाया जा रहा है। फिलहाल घायल जवानों का इलाज चलाया जा रहा है और एक जवान शहीद है। उनके परिजनों को क्या इस बात की जानकारी दी गई? अभी उनके परिजनों तक सूचना पुलिस के द्वारा पहुंचाई गई है। परिजन भी बीजापुर मुख्यालय की ओर आ रहे हैं। इस तरह की सूचना मिली है और इस इलाके में लगातार इस तरीके की घटनाएं नक्सली समय समय पर अंजाम देते रहते हैं। अभी आप अगर बीते 6 महीने की बात करेंगे तो नक्सलियों की प्रेशर आईडी में कई जवान भी फंसे हैं, कई ग्रामीण भी फंसे हैं, जानवर भी फंस करके घायल हुए। तो नक्सलियों में एक बौखलाहट जैसी दिख रही है कि वो अपने जवानों को अंदरूनी इलाकों में ना घुसने दें। इसके लिए उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो आईडी है। आईडी को लगा करके वो जवानों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में वो लगातार सर्च करके बड़ी आईडी भी रिकवर कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की बात करेंगे तो बीजापुर से जो पामेड़ का इलाका पड़ता है उसमें एक 10 किलो का प्रेशर बम बरामद किया गया था। प्रेशर कुकर बम था जिसको जवानों ने मौके पर बरामद किया और नष्ट भी किया। तो इस तरीके से लगातार जवान सर्चिंग करते हुए निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो नक्सलियों की बौखलाहट है, नक्सलियों की कायराना करतूत है, वो जाकर हो जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज।